पीपीटी जो हमने आपको शेयर की थी, वो भी 2 पेज का FIM है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी उसका राइट इंडक्शन करना। लेकिन इन सारे प्रोसेस में शुरुआत में भी, एंड में भी, बीच में भी, लगातार काम करने के दौरान भी एक कला आपको अपने अंदर बिल्ड करनी होगी, और वो है लोगों को, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का गुण। और मैं आपको बताऊं, ये कमाल का गुण है, इसको बिल्ड जरूर कर लीजिएगा। योर रोल एक्चुअली स्टार्ट आफ्टर दी प्रेजेंटेशन, और इस टॉपिक को बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पहला तो एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्शन आर द प्रूफ दैट योर प्रोस्पेक्ट इज इंटरेस्टेड। आपका प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है, इसलिए ऑब्जेक्शन कर रहा है। जिसको जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो आपसे एक भी सवाल नहीं बोलेगा, वो बोलेगा थैंक यू, मैं बाद में बताता हूँ, सोच के बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ। लेकिन अगर कोई सवाल कर रहा है तो खुश हो जाइए, चांस है आपके पास उसके ज्वाइनिंग आने में। ऑब्जेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। ऑब्जेक्शन को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, बांट देते हैं। पहले ऑब्जेक्शन होते हैं जो डाटा ड्रिवन होते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन जो है, जो लोग पूछेंगे वो कहीं ना कहीं नंबर्स में या दिनों में आंसर देने होते हैं। ये कंपनी कब से चल रही है, जैसे एक डाटा ड्रिवन क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2024। अच्छा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? तो लगभग लगभग 1 लाख परिवार इसमें सर ज्वाइन हो चुके हैं, राइट। तो आप इस तरीके से डाटा ड्रिवन, आपकी क्या मीटिंग्स होती है ऑनलाइन? रेगुलर होती है सर, दोपहर 3 बजे, रात को 8:30 बजे, मॉर्निंग में 6:30 बजे। द ऑल इज डाटा ड्रिवन क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं नंबरों में और दिनों में आपको जवाब देने होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं इमोशनल ड्रिवन क्वेश्चन, जहाँ पे सेल्फ डाउट, इंडस्ट्री डाउट और कंपनी डाउट होता है। इन्हीं 2 तरीके के ऑब्जेक्शन मिला जुला कर आपके सामने आने वाले हैं। ऑब्जेक्शन का जवाब देते समय सबसे पहला अपने दिमाग में याद क्या रखना है, नेवर आर्ग्यू विद योर प्रोस्पेक्ट, यू आर नॉट हियर टू विन द आर्ग्यूमेंट। हम कोई डिबेट कंपटीशन में नहीं आए हैं, हम कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर। हम एक्चुअल में लोगों को जीतने आए हैं, लोगों को बिल्ड करने वाले बिजनेस में आए हैं। इसीलिए कभी भी वाद विवाद में मत फंसिएगा, और आपका ये पर्पस भी नहीं है। ऑल क्वेश्चन आर ऑप्शन एंड ओपिनियन, एंड ओपिनियन आर सब्जेक्ट टू चेंज। जितने भी कोई आदमी क्वेश्चन कर रहा है, एक चीज को याद रखिए, वो उसकी ओपिनियन, राइट, वो उसकी नजर से है, जिसे बदला भी जा सकता है। वो उसकी राय, जिसे बदला भी जा सकता है। रोड टू पार्टनरशिप विद देम पासेस थ्रू द क्वेश्चन। उनके साथ बातों की एक ऐसी दोस्ती करनी है कि उन्हें हम उनके ऑब्जेक्शन से हाथ पकड़ के निकालते हुए इस सक्सेस की जर्नी में शुरुआत करा पाए। 11 तरीके की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अप्रोच होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है एक्सेप्ट एवरी क्वेश्चन विद द स्माइल। Let your smile be followed by the compliment. That's a very intelligent question, sir. पहला compliment. I totally agree with you, sir. दूसरा compliment. You are absolutely right, sir. तीसरा compliment. I was just waiting for this question, sir. Thanks for this asking this question. Only few smart people ask this question. इन सारे मत लगा देना एक साथ, ठीक है। आपको क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उन्होंने किया, एग्जाम्पल उन्होंने क्वेश्चन किया कि पता है मेरे को ना लोगों से बात करना बहुत चैलेंजिंग लगता है, मैं लोगों को ना इंसिस्ट नहीं कर सकता, जस्ट एन स्माइल। क्या बोला हमने? स्माइल करना है, एक्सेप्ट करना है क्वेश्चन को। आप सही कह रहे हैं, स्माइल, और फिर भाई एक्सेप्ट कर लो स्माइल के साथ। सामने वाले ने बोला क्या हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलर खाने चाहिए? आप जो बातें कर रहे हैं, क्या ये कोई नुकसान तो नहीं करेगा, है ना? आप ना सही कह रहे हैं सर, स्माइल। इन शॉर्ट सारे क्वेश्चन को या तो आई एग्री विद यू, या आप सही हैं सर, आपने बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है, मैं तो इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ओनली फ्यू स्मार्ट पीपल आस्क दिस क्वेश्चन। इनमें से कोई एक तकिया कलाम बना लो अपना, जैसे एक तकिया कलाम बना लो, आप सही है अपनी जगह, एक तकिया कलाम बना लो। कभी भी जीवन में कोई क्वेश्चन आए, आप क्या बोलो? आप सही हो अपनी जगह, स्माइल।
फिर आप जो जवाब देना चाहते हैं वो देंगे। डायरेक्टली जवाब कभी भी नहीं देना है। दूसरा, आंसर क्वेश्चन विद द क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, वन, वेयर, व्हेन। कई बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन सवालों में सवाल किए जाते हैं, जवाब नहीं दिए जाते। लाइक, ये डायरेक्ट सीलिंग है क्या? जब आप अपनी बातें बताते होंगे तो ये क्वेश्चन अमूमन आता होगा, राइट? तो उन सवालों के जवाब नहीं देते, सवाल पे सवाल करते हैं। ओह ग्रेट, सर आप इसके बारे में जानते हैं? सवाल पे सवाल। आपने, आप हाँ भी बोल सकते थे, बट आपने क्या बोला, आप इसके बारे में जानते हैं। हो सकता है वो जानता हो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। वो पॉजिटिव जानता होगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। उनसे जब आप बोलो वो जवाब देंगे, आपको तो समझ में आ जाएगा पॉजिटिव जान रहे हैं। या कई बार हो सकता है सामने वाला नेगेटिव में बात रखे, तो अब आप वहां पर लूप बनाइए। अच्छा, वो बोलेगा मेरी मामा ने की थी। अच्छा, या वो बोलेगा भाई मैंने पहले भी की थी। अच्छा, कौन सी कंपनी थी सर? किनके साथ किया था सर? आप मीटिंग में भी क्वेश्चन, उसने जवाब दिया, देन क्वेश्चन, सवाल पे सवाल, सवाल। आप ना अंत में पता क्या निकल के आओगे, अगर वो नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा है, अंत में पता क्या निकल के आएगा। अगर वो किसी और का एग्जाम्पल दे रहे होंगे तो आप देखेंगे अमूमन सामने वाले की गलती है, यही निकल के आएगा लास्ट में। या वो खुद ही बोलेगा उनके प्रोडक्ट बहुत महंगे थे, या वो बोलेगा उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, अपने आप ही बोलेंगे वो। समझ में आ रहा है? वो कंपनी तो फ्रॉड थी, वो अपने आप बोलेंगे। कुछ ना कुछ वो उस पर्टिकुलर कंपनी पे आ जाएंगे, और हमें उस पर्टिकुलर कंपनी पे ही जाना था। इंडस्ट्री तो अपने आप में बहुत अच्छी है ना। तो क्वेश्चन खड़ा करना है और सवाल के जवाब में आना है। शिफ्ट एक्सक्यूज टू द रीजन। कई बार सामने वाला आ, आपसे जो क्वेश्चन है, इमोशनल ड्रिवन क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, या मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा, इस तरीके के है ना एक्सक्यूज आएंगे। अब सामने वाले ने मान लो बोला टाइम ही नहीं है या पैसे नहीं है, एक्चुअल में उसके क्वेश्चन को ही आंसर बनाना है, उसका क्वेश्चन ही उसके काम करने की वजह बनेगा। सिर्फ एक्सक्यूज टू दी रीजन। सामने वाले ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, आई एग्री विथ यू सर। और जवाब, सर इस पैसों को बनाने के लिए ही तो इस बिजनेस को करना है हमारे। अब वहां पे आप एग्जांपल साथ में ऐड कर दीजिए। हमारी टीम में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी सैलरी के साथ इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए शुरू किए थे क्योंकि उनके पास भी जॉब करने से जो सैलरी मिल रही थी उससे कुछ बच नहीं रहा था। उनके पास भी पैसे नहीं थे और उन्हें ये बात समझ में आ गई थी, अगर ऐसा ही रहा तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, हम अपने जीवन को कैसे ड्राइव करेंगे, हम भविष्य में अपने खर्चों को किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से कल भविष्य में बच्चों की शादी या उनके हायर एजुकेशन को प्लान करेंगे, राइट? और उन्होंने इसी कारण से बिजनेस बिल्ड किया। आज पिछले 1 साल से वो हमारे साथ बिल्ड कर रहे हैं और अपनी जॉब के साथ वो एक्स्ट्रा 50,000 और कमाने लगे, और उनकी जो पेमेंट पैसे की चैलेंज थी वो खत्म हो गए। ध्यान से सुनना, हमने उनके एक्सक्यूज को स्टोरी के साथ कनेक्ट कर कर उनके एक्सक्यूज को ही उनका कारण बना दिया। सेम ऐसे टाइम, सेम ऐसे ही मुझे बोलना नहीं आता, सेम एग्जाम्पल के साथ ये जवाब आप दे सकते हो। यूज मोर ऑफ वी, लेस ऑफ यू। आपको सर ये करना होगा, आपको सर ऐसे करना होगा, सर आपको मीटिंग जाना होगा, सर आपको प्रोडक्ट यूज करने होंगे, ये बात नहीं करनी। क्या बात करनी है? जस्ट अवे। क्या बात करनी है? सर हम मिलकर मीटिंग में जाएंगे, सर हम मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे, ये डोंट वरी सर, हम मिलकर काम करेंगे। या ये जो बिजनेस है ना, ये पावर ऑफ यूनिटी का है। ये जो बिजनेस है ना, ये साथ होने से बिल्ड होता है। यानी उस बंदे को यू की जगह बार बार हम की बात करेंगे। जैसे अभी एनएफएल की मीटिंग हो रही है, अब आपने क्या बोलना है, सर आपको जाना है उस मीटिंग में, ऐसे नहीं, हम उस मीटिंग में चलेंगे। आपके जो भी 8-10 प्रोस्पेक्ट हैं जो अभी थोड़ी सी आपको दिख रहा है पॉजिटिविटी की तरफ है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो करना चाह रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपने प्रेजेंटेशन दे दिया लेकिन अभी उन्होंने शुरू नहीं किया,
इन सब लोगों को एनएफएल में लाकर आप डिसीजन दिलवा सकते हैं। और आपने कैसे बोलना है, सर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो रहा है जो न्यूट्रिशन फॉर लॉन्जेविटी के लिए है, यानी दीर्घायु होने के लिए किस तरीके के न्यूट्रिशन को हमें अपने जीवन में अपनाना है, हेल्दी रहने के लिए किस प्रकार के न्यूट्रिशन हमें खाने चाहिए आज के जमाने में, उसके लिए एक स्पेशल साइंटिफिक सेशन है। फिर जो स्पीकर है उसके बारे में बात करके, और मैं चाहता हूँ सर हम यहाँ से काफी लोग जा रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, आप भी हमारे साथ चलें और आप इस विज्ञान को समझें और बिजनेस एज पर हेल्थ के साथ साथ हम वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 15 मिनट का सेशन वेल्थ क्रिएटिंग के ऊपर भी होगा, तो दोनों सेशन को ध्यान से सुनेंगे। चलिए मिलके साथ में चलते हैं। तो इसमें ना सर एक रजिस्ट्रेशन चार्ज जाता है, तो हमने हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, मैं चाहता हूँ आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, राइट। और अगर बात अपने आप को सर दीर्घायु बनाने की हो, अगर बात अपने फाइनेंशियल स्टेटस को और बड़ा करने की हो, बात लाखों कमाने की हो, तो क्या 200 रुपए का निवेश किया जा सकता है? जितने की टिकट हो उतने का आप बोल देना। तो क्या सर इसमें 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है? क्या इसमें 100 रुपए खर्च कर सकते हैं? मतलब सामने वाले को आपने बेनिफिट बताकर पैसे बता, मैं गारंटी बोल रही हूँ जब आप बोलोगे ना कि दीर्घायु होने के विज्ञान को समझने का मौका मिले, साथ में एक्स्ट्रा 50,000 लाख 2 लाख महीना कमाने का मौका मिले, तो क्या ऐसी जानकारी को लेने के लिए हम 100 रुपए खर्च कर सकते हैं? क्या हम 200, जो भी चार्ज हो वो आप बोल दीजिएगा और सामने वाले से तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। यूज क्वेश्चन एज अ हुक टू इनवाइट फॉर एन इवेंट। कई बार ना किसी का सवाल ऐसा भी आएगा, लाइक आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, कैसे आप सपोर्ट करते हो, कैसे मेरा बिजनेस बिल्ड होगा, और तब तक आपका कोई इवेंट आया हुआ है, आप ना उसी सवाल को इवेंट में इनविटेशन के लिए इनवाइट करो और आप उसी सवाल को हुक बनाकर सामने वाले को अपने सीनियर लीडर से मिलवाने के लिए तैयार कर लो। यानी आपको लूप बनाने का मौका मिल जाएगा कई बार क्वेश्चन से। सामने वाले ने बोला कि सर पता नहीं, मुझे मुझे ना बड़ा डर लगता है, मुझे लगता है पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हुक बना लीजिए और आपको लगता है अभी इवेंट आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ, मैं ना जो मेरे सीनियर है, मेरे सीनियर अभी एक इवेंट के लिए फला फला जगह पे फला दिन पर आ रहे हैं, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है आपका जो सवाल है ना एग्जैक्टली उनका भी यही सवाल था बिजनेस को शुरू करने से पहले, लेकिन आज वो इस बिजनेस में सफलता के शिखर पर हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप उस इवेंट में चले मेरे साथ, हम साथ में चलेंगे, हम उस इवेंट में उन्हें सुनेंगे, उनकी बातों को सुनकर आपको बहुत सारी सिमिलैरिटी महसूस होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस सवाल का जवाब वहां उनके जरिए आपको मिल सकता है। और मीटिंग के बाद ना मैं आपको उनसे पर्सनल भी मिलवाऊंगा, आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल आपके ही जैसे हैं, और फिर इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया, तो आप भी इस बिजनेस को बिल्ड करने में सफल हो पाएंगे। मुद्दा सर ये तो है ही, हम बोल पाएंगे, मान लो उसका जो भी सवाल था, हम बोल पाएंगे या हमें डर लगता है या हमारे अंदर ये गुण है कि नहीं। मुद्दा तो कई बार सर ये होता है कि ये बिजनेस हमें करना चाहिए कि नहीं, और मुझे ऐसा लगता है वो इवेंट आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है। और हम और आप साथ में चलते हैं एक बार, अच्छा लगेगा मिलकर जरूर करेंगे, नहीं अच्छा लगा, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ सेशन आपके जीवन में कुछ तो इम्पैक्ट जरूर डालेगा। और इस सेशन में जो कंट्रीब्यूशन चार्ज है, इतनी स्पेशल इंफॉर्मेशन हेल्थ की मिलेगी, इतनी स्पेशल इंफॉर्मेशन वेल्थ क्रिएटिंग की मिलेगी, और एक बड़े अच्छे व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा, राइट। तो क्या उसकी कीमत हम 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं? आप क्वेश्चन करके बोला करो, बेनिफिट दिखाकर देन 100 रुपए देन 200 रुपए, सामने वाला मैक्सिमम टाइम अच्छा हाँ दे सकता कर देता। राइट ऑल ऑब्जेक्शन इन वन प्लेस। कई बार आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनका काम सिर्फ क्वेश्चन करना है, एंड एक चीज को याद रखिएगा, यू आर नॉट आंसरिंग मशीन। आप तो उनके साथ आंसर का एक लूप बनाकर उन्हें डिसीजन लेने में मदद करना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन का जवाब दिया फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब दिया फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब, आपको समझ में आ जाएगा यार ये गड़बड़ हो जाएगी। अब आप में ऐसे ऐसे में क्या करना है, आपने सामने वाले को एक पेपर पेन देना,
और आपको क्या बोलना है, सर आपने जो भी क्वेश्चन आप एक पेपर पे लिख लीजिए। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, जब आप कुछ भी मतलब एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, दूसरे सवाल मतलब शुरू नहीं करना है उनको, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। ऐसे लोगों को पेपर पेन देकर सारे सवाल लिखवा लिया करो। अब जब वो आपको सारे सवाल लिख कर दे, मैं गारंटी बोल रही हूँ, वैसे वो पेपर पे लिखने आएंगे ना तो 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे। और आप उनसे क्या बोलो, सर यही क्वेश्चन है और सोच लो सर, हो सकता है कोई और भी क्वेश्चन लिख लो सर, बोलो उसको और सोच लो। और जब सवाल आए बोलो सर मैं जरूर इन सभी सवालों के जवाब देना पसंद करूंगा, लेकिन सर एक आंसर मैं चाहता हूँ आपसे। क्वेश्चन पूछो, समय मिलेगा पूछो। अगर ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो क्या आप इस बिजनेस को हमारे साथ शुरू करेंगे? ध्यान से समझना, आपने पहले हामी भर वाली किस चीज की, सवालों के अगर जवाब मिल जाए तो आप काम हमारे साथ शुरू करेंगे, इस कमाल के बिजनेस को आप हमारे साथ शुरू करेंगे? डेफिनेटली सामने वाला हाँ बोलेंगे। क्यों बुलवाना है ऐसा? क्योंकि आपने 4 बार बोला यही क्वेश्चन है और कुछ तो नहीं, उन्होंने लिख दिया। और आपने एक हामी और भरवा ली कि जवाब मिलेगा तो उन्हें काम शुरू करना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जवाब दे देंगे, है ना। डेवलप द आर्ट ऑफ अनर्थिंग द रियल क्वेश्चन। देखो पता है कई बार क्या होता है, रियल ऑब्जेक्शन सामने नहीं आता, मतलब सामने वाला बहुत सारी बातें कर रहा है लेकिन अंदर से ना, अंदर वाली रियल बात नहीं कर पा रहा, या तो वो शर्मा रहा है या उसे ऐसा लग रहा है कि ये भी कोई सवाल होता है क्या, बट वो सवाल उसको रोक रहा है। और ऐसे में कभी भी ना हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके, हैंड होल्डिंग सपोर्ट में इस मान लेते हैं आपका वो अजीज मित्र है, और आपको पता है इसके अंदर पोटेंशियल भी है, आपको पता है कि ये करेगा तो बढ़िया करेगा, लेकिन वो शुरू नहीं कर पा रहा। ऐसे में आप उसके कंधे पे हाथ रखिए और कंधे पे हाथ रख के बोलिए, देख बिजनेस की बात साइड में, पहले बस एक बात मुझे बताओ, मैं तेरा दोस्त बनकर पूछ रहा हूँ, भाई बोल सकते हो आप, मैं भाई बन के पूछ रहा हूँ, क्या चीज है जो रोक रही है? बता, एग्जैक्टली बता, मैं जानना चाहता हूँ, हो सकता है मिलकर उसे सॉल्व करो। जब आप इस तरीके की बातें करते हो तो सामने वाला अपने रियल बात को रखने की एक बार कोशिश कर सकता है, एंड मे बी अगर वो सॉल्विंग हो सकती हो तो वो सॉल्व आप कराने की कोशिश करना। एडवांस प्रेजेंटेशन फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सबसे बड़ा जवाब दे रही हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आप राइट तरीके से प्लान करेंगे ना, एक सही प्रेजेंटेशन देंगे ना, तो 90% ऑब्जेक्शन वहीं खत्म हो जाता है। जैसे कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी कहाँ से है, कंपनी खुद की फैक्ट्री है क्या, कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट है, कंपनी के प्रोडक्ट रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे। अगर आप सही में प्रेजेंटेशन दे दो ना तो ये वाला तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, खैर, गो विद द फ्लो। कई बार चीज बहुत पॉजिटिव चल रही होगी और कई बार चीज आपको समझ भी नहीं आ रही होगी, ऐसे में जो चल रहा है चलने दो, राइट, कोई बात नहीं। बस कोई भी टर्निंग पॉइंट आए, कोई ऐसा पॉइंट लगे जहां से आप अपनी बात उठा सकते हो, वहीं से उठा लेना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कोई ना कोई टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कई बार फ्लो के साथ चलना होता है। व्हाट इफ अगर, एक और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका, कई बार लोग बोलते हैं ये बिजनेस मैंने शुरू किया सर नहीं चला तो, इसका जवाब बड़ा आसान सा होता है, सर आपने ये बिजनेस शुरू किया चल गया तो, सिंपल। उसी जवाब का आपने बोला चल गया तो, फील फेल फाउंड, अच्छा कई बार मैंने बड़े सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, मुझे मुझे इतना ना रिजल्ट नहीं मिला, है ना, इसका मिलेगा क्या, है ना। आपने बड़े सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, ये सब कोर्स आपने किया है, लेकिन अगर इस बार इस्तेमाल किया और आपको रिजल्ट मिल गया तो मैं गारंटी बोल रही हूँ, पता है लोग क्या बोलते हैं, आपके प्रोडक्ट ना मैं कम से कम 10 जगह प्रचार करूंगी, गारंटी करूंगी, आप बस मुझे ठीक कर दो। फील फेल्ट फाउंड लास्ट, दिस इज नॉट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैं कहूंगी ये तो फिलोसफी है, अपने जीवन में हमेशा शामिल कर लो, राइट। जब भी कोई क्वेश्चन आए, अब आप 10 के 10 भूल जाना, 10 में 10 के बाद ये जो 11वां आता है ना, सिर्फ इस फॉर्मूले को भी अपना लोगे ना जीवन में, तो मैक्सिमम ऑब्जेक्शन को आप हैंडलिंग कर लोगे, वो भी दोस्ती के साथ। डिबेट नहीं करनी है, दोस्ती के साथ सामने वाले को डिसीजन लेने में मदद करना। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए, आप बोलो आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को, मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही हो, कोई भी उसने क्वेश्चन किया मैं समझ सकता हूँ सर, देन आई फील द सेम। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट व्हाट आई फाउंड वाज,
लेकिन फिर मैंने पाया, ये तीन में ये कनेक्ट करना है सवाल को। एग्जाम्पल, सामने वाले ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस वो लोग ज्यादा अच्छा करेंगे जिन्हें ना सेल्स आती है, और मुझे तो सेल्स आती नहीं, मैंने तो कभी सेल्स नहीं की। आई सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लग रहा है। और आपको पता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मैंने भी कभी सेल्स नहीं की। मुझे भी सेल्स से बहुत डर लगता था। इवन सेल्स छोड़िए, मुझे तो लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगते थे किसी से बात करने में। मेरा तो कान गर्म हो जाता था, मेरी दिल की तो धड़कनें बढ़ जाती थी, मेरे तो पैर कांपने लगते थे। लेकिन मैंने लगातार कुछ मीटिंगों को अटेंड किया, और मैंने पाया कि किसी से बात करना या फिर सेल्स करना, ये तो एक स्किल है, और इस स्किल को डेवलप किया जा सकता है। और फॉर्चुनेटली ये सारी स्किल मुझे इस बिजनेस के जरिए सीखने के लिए मिली। और आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर ये इतनी अच्छी स्किल है कि मैं प्रधानमंत्री जी से भी बात कर सकती हूँ। फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड, हर चीज में आप ये लगा सकते। सामने वाले ने बोला टाइम नहीं है, सामने वाले ने बोला प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, सामने वाले ने बोला मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सामने वाले ने बोला लोग सुनते नहीं है। पर फील, फेल्ट, फाउंड वहीं पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आपको आप समझ सकते हो उनको उनको कैसा लग रहा है, और आपको भी ऐसा ही लगता था। लेकिन फिर आपने मीटिंग अटेंड की, फाउंड फाउंड कहीं से तो पाया होगा, या फिर आप अपने सीनियर से मिले, या आपने कंपनी की एक मीटिंग अटेंड की, आप किसी आरबीसी में गए, बस वहां से कनेक्ट कर देना। वहां मैंने पाया, गॉट माय पॉइंट। हम सामने वाले के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसकी ओपिनियन है। ओपिनियन बदली जा सकती है, ये याद रखना, ओपिनियन बदली जा सकती है। ओके, जो भी फॉलो अप कर रहे हैं उस पर ट्रैकिंग सिस्टम रखिएगा। एक व्यक्ति के साथ कम से कम 5 बार फॉलो अप मीटिंग जरूर करनी है। सबको प्लान दिखाने के बाद, जिसको भी आप प्लान दिखाते हो, कम से कम 10 दिन के अंदर कम से कम उससे 3-4 बार और मिल लो, ताकि उसको निर्णय दिलवा पाओ। सभी मीटिंग अपनी डायरी पर जरूर नोट करो, और ताकि आपका एक लूप बने, आपको पता लगे सामने वाले ने ये क्वेश्चन किया था, ये आंसर किया था, तो आपके पास एक अपना खुद का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, फॉलो अप का टूल रेडी हो जाएगा। ये टूल आपके आने वाली जो टीम है उन्हें बहुत अच्छे से काम आ सकता है। तो फॉलो अप को डायरी में भी जरूर नोट करना। प्लस जो लीडर बड़ा बनेगा ना, तो आपको पता होगा कि यार ये तीसरे फॉलो अप पे आया था, आप बता सकते हो तो ये 5वें फॉलो अप पे आया था, पता है ये क्वेश्चन थे इनके। आपको समझ में आएगा। आप ना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से बेहतरीन कोई ट्रेनिंग नहीं होती। हम और बाकी सभी सीनियर जो मैक्सिमम लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एज अ स्पीकर आपको मदद करते हैं, हम सभी लोग आपको सिर्फ बता सकते हैं। देखिए, असली ट्रेनिंग तो होती है ना, वो फील्ड होता है। आप फील्ड पे जाएंगे तो और बहुत कुछ सीखेंगे। बस एक चीज को याद रखना, जो फील्ड पर कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं याद रखने के लिए कोई नोट्स बनाते जाना, टू डू एक्टिविटी बनाते जाना, कि आज मैंने ये किया, कल मुझे ये करना है, या लोगों के ये सवाल आए तो आपने ये जवाब दिया था, या क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, ये थोड़ा सा कहीं ना लिख लीजिएगा डायरी पे। कल बहुत अच्छे से आपकी टीम के लिए ये टूल बनेगा। वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट, और जल्दी से आप लोग मैनेज